अवनी और दिव्यांशु को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर जीत और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए। अवनी के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी दिव्यांशु के घर से लेना था, और दिव्यांशु के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो अवनी से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि दिव्यांशु 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त अवनी को चुकाएगा। अवनी और दिव्यांशु दोनों एक ही टैक्सी में बैठकर दिव्यांशु के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही अवनी को करनी थी, इसीलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 लोग बचे थे, दिव्यांशु, अवनी और अवनी की माताजी। दिव्यांशु घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। अवनी और दिव्यांशु का इकलौता बेटा जो अभी 8 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह अवनी के पास ही रहेगा। दिव्यांशु महीने में 1 बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको अवनी ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से दिव्यांशु ने उसके सपने को पूरा किया था। दिव्यांशु थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। अवनी ने अब गौर से दिव्यांशु को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसीलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में ही डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था दिव्यांशु। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर दिव्यांशु के भाई भाभी और उधर अवनी की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न अवनी लौटी और न दिव्यांशु लाने गया। अवनी की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। अवनी को न जाने क्यों दिव्यांशु को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। अवनी ने सिर्फ अपना सामान लिया, दिव्यांशु के सामान को छुआ भी नहीं। फिर अवनी ने दिव्यांशु को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। दिव्यांशु ने बैग वापस अवनी को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई अवनी। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर अवनी की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर दिव्यांशु सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही अवनी ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर दिव्यांशु ने भी मुंह फेर लिया
और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। अवनी की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। अवनी को मौका मिल गया। वो दिव्यांशु के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। अवनी ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं दिया, तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे ना, हिम्मत नहीं थी। अवनी की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। अवनी के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और दिव्यांशु ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी, तब पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। दिव्यांशु बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटो पर गई, जिनमें वो दिव्यांशु से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। अवनी सुन सी बैठी थी। दिव्यांशु गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक दिव्यांशु कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। अवनी ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई दिव्यांशु से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी अवनी की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।